दावत दे देंगे। लेकिन उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, इतना अंधा हो गया कि उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। और ये नहीं सोच रहा कि पराई औरत है और दूसरी नहीं उसका। क्यों? कौआ अंधो रात में वो बदन में उल्लू होए, वो कामी अंधो रात दिन भाई दिखत ना कोई। उसे ये नहीं पता ये दूसरे की औरत है, पता नहीं कब से कब क्या कर दे। ये कभी कहता है पर नारी की प्रीति पूछ की तपनी, अरे पर नारी की प्रीति पूछ की तपनी, पागल हो गया होगा, वो देखा जाएगा, हमें इससे मिलना जरूर है। तो अब पवन रेखा से मिलने के लिए उसने उनके पति का ही भेष बना लिया और उग्रसेन का भेष बना के सामने खड़ा हो गया। लेकिन पवन रेखा नहीं समझ पाई ये मेरे पति है या राक्षस है। मौका पा करके धोखा से मानी चने और कियो सती संभोग, और प्रकट है गया अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। और जो पवन रेखा ने ये देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। बोले कभी तू, अरे ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमें बहुत दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी? मैं अपने पति को वो कैसे दिखाऊंगी? तो राक्षस बोला पवन रेखा रोना नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है तो मेरी बात सुनो। अभी तक तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें वचन देते कि अब तुम्हारे लड़का होगा। तो जानती है वो लड़का कैसा होगा? बोली जानती हूँ, तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का होगा कैसा? तो बोला कि मेरे समान नहीं होगा और नहीं जीती न कोई
इंसान की बात तो छोड़ो, उससे देवताओं का राजा इंद्र भी कह खाएगा, इंद्र भी डरेगा। लेकिन एक कमी होगी तेरे बच्चे के अंदर, क्या? तो बोले तेरा लड़का। इंसान की बात तो अलग है, देवता का राजा इंद्र भी उससे डरेगा। कमी ये होगी कि महात्माओं को, ब्राह्मणों को ज्यादा परेशान करेगा और बाद में कहे तेरा लड़का भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कह के राक्षस चला गया और ये पमरे का घर लौटे आई। इसने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंग नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय कटने लगा। जो समय व्यतीत हुआ, प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो वह असगन बहुत हुए। तो एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तब सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते। लड़का जब पैदा हुआ तो असगुनों की जड़ी लग गई। आंधी तूफान, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, और उसी बच्चे का नाम रख दिया गया है कंस। कंस, और कंस का जैसा नाम और वैसा ही उसका काम। बड़ा हुआ थोड़ा कंस, इतना शैतान था बचपन से कंस। किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना, और शिकायतें उग्रसेन से आना शुरू हो गई। गांव के लोग बोले महाराज किसी दूसरे की बात होती तो शिकायत करते, हमें अच्छा लगता। अब जब तुम्हारा लड़का ही परेशान कर रहा है, राजा प्रजा को दुखी करने लगे, तो फिर प्रजा कहां जाएगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो हम इस मथुरा को छोड़ेंगे और कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उग्रसेन को बड़ा शर्म सी महसूस हुई। तो क्रोध में आए कंस को बुलाया, कंस इधर आओ, पत्नी खराब हो रही है तुम्हारी।
एक बिगजा को समझ गए। कंस बोला हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? चल्ला काय को रहे समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले बुढ़ापा है आराम से बोलो। ओ सांस रुक जा रही। अब हम समझ गए तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है और बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बताओ, अगर हम आप लोगों के राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वही खड़े हो गए। बोले महाराज अगर आप राजा बन जाए फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी रही है। कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां डाली, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य हम करेंगे। कौन कैसी रहेगी? बैठ गया गद्दी पे कंस, अब सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के साथ समय हुआ वो भगवान भोजराज कंस के साथ समय हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यकीन नहीं करेगा, कोई हमत नहीं करेगा। मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए, अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यकीन नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले फेंक आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जब राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन। तो अधिकारी हो जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे।
जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। तो कंस ने दरबार में बैठकर के सबसे कहा कि सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना। तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला, लेकिन एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो। बोला महाराज, तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी है। कंस बोला, हाँ, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले यही ज्यादा दुखी है। वो हमने भी कसम खाई, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जल्लादो, इन्हें उठाओ, ले जाओ, फांसी लगाओ, क्योंकि अगर ये जिंदा रहने दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। हमारी आत्मा जन कैसी है, कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई महात्मा लोगों पे, सबसे बड़ी आफत टूटी इन पे, सबसे बड़ी क्या दशा बनी महात्माओं की कंस के शासन में। देखिए कि हाथन में कला, पायल में कला, बगल में नरसी बली भाई। कंस के शासन में महात्मा की दुर्दशा शुरू हो गई। तो कंस ने एक दिन कहा है कि अब तो ये मथुरा का भगवान भोजराज कंस शादी के योग्य हो गया, कोई ऐसी हमें लड़की बता जहाँ हम शादी करें। तो किसी ने बता दिया, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध हैं और उनके घर में 2 लड़कियां हैं, वो दोनों ही जवान है, तो वहां चले जा, वहां शादी कर लो। कंस बोला, कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगन टीका के ही जाऊंगा। चल दिया है कंस और इधर जरासंध के घर में जो 2 लड़कियां हैं, अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी प्रभु में घर में पारी। जरासंध के घर बोले, जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा के राजा हो ना? राजा नहीं, बोले गए भगवान है हम, मथुरा के भगवान है हम।
समझ गए। और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दो लड़कियां हैं, दोनों ही जवान। हाँ सही सुना, इसलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों का विवाह मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की तो नतीजा गलत हो जाएगा। क्या समझे? तो जरासंध बोले, देखो कंस भैया, अगर तुम भगवान हो तो उस मथुरा के हो, हमारे मगध की थोड़ी। और रही बात शादी, तो शादी तो होगी, लेकिन ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले, हमने एक फैसला किया है कि हमारे घर में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, और उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत। अगर तुमने हाथी को तुम्हें हरा दिया तो शादी पक्की। और मारे ने माफ करना, कस के लिए जरासंध, तुम हमारी ताकत अजमा रहे हो। अरे बुला हाथी जाओ। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे, होना क्या था? अरे कंस राज हाथी भी फिर चीखने चिल्ला लगा, जरासंध हार गया है तुम्हारा हाथी, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आया। बोले, हम समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी, और वो कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दिया। बोले, इसे भी ले जा, इसका हम क्या करें? और शादी करके चला आया। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। और एक बात जरूर ध्यान रखना, भगवान ऐसे गलत आदमी को बहुत ऊपर पहुंचाता है, बहुत बढ़ाता है, खूब बढ़ो खूब बढ़ो, लेकिन जब नीचे डालता है तो ऐसे डालता है जो दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं कर पाता। दीन दुखी ऋषि महात्मा सब भगवान से प्रार्थना करते, दीन बंधु दीनानाथ, अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। तो कल इधर कंस के अत्याचार से परेशान देख करके भगवान देवताओं के सहारा देते हैं। देवताओं रो नहीं, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तो सब देवता यदुवंश में अवतार लो, और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित हो रहे हैं, वो अब आ इधर देखने कंस के घर में थोड़ी देर। कंस के जो चाचा थे ना देवक, इन देवक के घर में इनके 7 लड़कियां थी, 7। और ये 7 लड़कियां बस देखिए
पलकी के बीच देवकी की शादी हुई है वसुदेव से और देवकी की संजय विदा भई और ये देवकी पालकी में बैठ के ससुराल में चली है तो लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी को विदाई मिल लगी। देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही, बहुत खुश है, बहुत खुश है। ये देवकी रो के नहीं गई ससुराल में, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती। पहले ये रोना चलता ही नहीं था, ये रोना चला है अभी थोड़े समय पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, तब हम हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। मगर हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोना में क्या है, अब तो रोएने की एक परंपरा सी बनी गई है, जो रोए पाती है सो रोती है, नहीं रोए पाती सो रोती है, चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की ससुराल में जाए हुए ना तो और औरतें बच्चे नहीं लेने देती, नहीं तुम ना रोई, भूल के बैठ गई जगह सराटे। रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, जब विदा हुई तो लड़की खूब रोई, खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो उस लड़की का एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला कि पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का ने उत्तर दिया, पापा दीदी रो रही, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रो रही है। विदा किया, और जब विदा किया तो लड़कियां गीत गा ली। अकस्मात कंस आ गया, इधर ऐसे पालकी में कब तक बैठ के पहुंचोगी बटेश्वर में? ला थोड़ी देर हमारे रथ में बैठो, हमें तुम्हें विदा करें, और हम अकेले रह गए, अच्छा भी नहीं लगेगा, तुम भी जा रही हो, हमारे रथ में बैठ जाओ। अब देखो विद का विधान, देवकी को रथ में बैठा दिया कंस ने। अब हुआ ऐसा, बोले कंस पागल हो गए, सुना जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने,
तो केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रही हो देवता, झूठ कह रहे हो, कंस को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सकोला पैदा होगा जो हमें मारेगा, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे। मार दूंगा अपनी बहन को, समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। देवकी को केसों को पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया। माफ करना बहन, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगी बेटी का पाप नहीं होता। क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा। बेटी आत्मा इधर कैसी है? तो बोली भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो आप हमें मार दो। ऐसी अभागन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो। कंस ने जैसे देवकी को मारना चाहा है तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए, कंस से न मानो, और बोले ए कंसराज मेरी बात सुनो कि कंस को न मार तो तेरी बेहना न मारो। जब पहला लड़का होगा अब जगमग जगमग होए जेल में तेरी धरोतिया। जेल में अरे जगमग जगमग होए जेल में तेरी धरोतिया। और जेल खाने में दीन में तेरे भैया। पहला लड़का जिस समय पैदा हुआ अरे देवकी मन में मगन भई। अरे देवकी मन में मगन भई। जब आई सखिया पहला लड़का हुआ, देवकी बड़ा मगन रही। लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी, बोली महाराज हमारे इस बच्चे को बचा लो, मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। तो वसुदेव कहते देवकी ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, अगर इस बच्चे को लेकर न गए तो खबर तो उसे लगी जाएगी, लेकिन पता नहीं फिर बाद की बात सुन ले। दरिल दिल में तीर सबर करे तेरी दिल को ना बोले अरे दिल में तीर सबर करे तेरी दिल को ना और जो जीवन के देना बेटा के
और सोई हुई के लेटे नाई कोई मिटवैया दे थोड़े सुनतई मैया रोने लगी और अपने पति की ओर देख के ऐसे कहने लगी और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊं मेरे देवकी रोबत छोड़ गई और त्यागी मोह मैया से उसके घर की बात नहीं दे देवकी रोबत छोड़ गई कहने का मतलब है तो देवकी को रोता छोड़ दिया और बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंच गए और जो कंस ने देखा वे तो इशारा क्या लाए बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का। अरे डर लाइए बहुत समय से इंतजार था मारूंगा। जैसे ही कंस ने मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई कंस इसे क्यों मार रहा है, तेरा काल तो आत्मा और ये पहला है, इसे छोड़ दे। बोले इसे आप ले जा, इसे नहीं मारेंगे, मेरी बहन से कहना कि तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, ले जा। देवकी ने जब अपना बच्चा जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया। बड़ा मगन भाई और खुश तो भाई, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं क्योंकि नारद ने देखा कि कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, चेहरे के भरे हुए गला में अमृत की बूंदें किधर से दिखाई दे रही। अगर कंस को ऐसी दया ही तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी। इसका पाप का गला जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब पीला बजाते हुए नारद प्रवेश कर गए कंस के दरबार। कंस ने देखा वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु हो, बैठो बाबू बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात बताओ, क्या भाई पहले में और अब में अंतर बहुत हो गया, अब भले कमजोर हो गए हो, कोई चिंता है? हाँ बाबा चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरने की? मरना चाहते हो? बोले बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता। किसने कहा मरो? देवता। क्या कहा? मेरी बहन का आठवां लड़का मेरा काल होगा तो क्या आठवां होगा, मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ फिर से छोड़ दिया, क्यों? पहला कैसरी है, आठवां मारूंगा। नारद बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौतें आ गई। और जो कंस ने सुना मौतें आ गई तो कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती। कंस सुनो, तुमने ये कैसे समझ लिया ये देवकी का पहला ही बालक था? अरे समझदारी से काम करो। एक बात सोचो, अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब कहा मारो, बात बताई तो जानो। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी याद तो तुमने बुद्धि के किबाड़े खोल दिए, वरना हम तो मर गए होते। इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते, तुम सबका उद्धार चाहते हो। नारद सबका। तो नारद हंसने लगे, कंस राज हम सबका उद्धार तो बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा, बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया। कंस बोला छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ऐसा घुमाई की दीवार में घर मारो, दशा देखी बेटा की भैया को आओ संभालो। पैरों की पकड़ इतनी कसके जब दीवार से पट गया
उस जरा से बच्चे की मां सभी बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के देवकी गिर गई। श्रोता बंधुओं, उस कंस ने देवकी के 6 बच्चों को ऐसे ही मोट के घात उतार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान ने वहां अपनी एक चाल चली, योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी जो गोकुल में रहती है, जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया बलराम। और इधर मथुरा में पुरी में ये खबर फैला दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले। अब इधर कंस तैयारियां करने लगा। आ गए, ये बख्ताना गाने का नहीं है, चाहिए कि पहले का लगता था 10-10-20 लगे जाते रहो, एक दूसरे का मारते तेरा सोना नहीं सोना नहीं, खड़े रहना, जैसे मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाए दुनिया के लोग, कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। तैयारियां कर रहा है और उधर भगवान चलने की तैयारियों में लगे हैं बाहर। ये 201 रुपया आया है हमारी कथा के आयोजक कर्ता की तरफ से, लिखा है सदा बरस सोरंगा। उस दिन